राधे राधे भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत जो गृहस्थ लोग हैं वो 22 तारीख को रखेंगे और जो वैष्णव लोग हैं वो 23 तारीख को रखेंगे। मैंने शुभ मुहूर्त के ऊपर बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, शिव योग पड़ रहा है, तो इस पे वीडियो डाली हुई है, अवश्य ही देख लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये एकादशी जो द्वादशी एकादशी पड़ती है वो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है, तो इसीलिए इस एकादशी का महत्व तो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। पितरों को भी तृप्त करने वाली है ये एकादशी, तर्पण प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। द्वादशी के दिन पारण करके किसी ब्राह्मण को भोज आदि करवाकर आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कीजिए और अपना व्रत पूर्ण कीजिए। व्रत में आप पारण करने के बाद आप चावल और आंवला का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी मसूर, बैगन, उड़द या मूली का सेवन नहीं किया जाता है। इस पे मैंने पहले से ही 1-2 वीडियो बनाई हुई हैं, तो अवश्य ही देख लीजिएगा। ये विशेष रूप से जो एकादशी की कथा है उसका वर्णन करने के लिए है, तो कथा पूरी सुनिएगा, क्योंकि अगर कथा पूरी नहीं सुनी जाती है तो उसका फल भी नहीं प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप 3 लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, इसके सुनने में तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत ही अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख नहीं दे रहे हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल ये जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कहा, सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे,
हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। अतः इस एकादशी का व्रत करना और इस एकादशी की कथा को पढ़ता और सुनता है उसे हजारों गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है और जो भी पाप कर्म है उनसे उसे मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर यदि जातक गीता का पाठ करता है तो उसे पुत्र दोष से भी मुक्ति मिलती है और उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप गीता का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप 11वां अध्याय तो अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। यह एकादशी श्री कृष्ण भगवान को भी समर्पित होती है तो इसीलिए कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए और मोटिवेशन के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही उत्साह मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। धन्यवाद।